हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं अस्तर का जो ब्लाउज़ कटिंग करते हैं वो बता रही हूँ आपको। तो बहुत ही सिंपल और आसान है और बहुत ही इजी तरीके से कटिंग करना सिखाऊंगी मैं आज। तो आप मेरे वीडियो में बने रहना और पूरा देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना सिखा रही हूँ। मैं पहले बैक पार्ट कट करूँगी। आगे हुक वाला ब्लाउज है मेरा, तो पीछे की लंबाई है मेरी 16 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेऊंगी तो 17 इंच हो गई। अब 17 इंच पे ये निशान लगा दिया मैंने। अब मैं कंधे का नाप लेऊंगी। कंधे मेरे 12 इंच है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 6 इंच पे निशान लग गया। और गला में 2.5 इंच पे लगाऊंगी, तो ये मेरा 2.5 इंच यहाँ पे हो रहा है, तो ये निशान लगा दिया मैंने। अब मेरे गले का जो शेप है वो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले गले की कटिंग बता देती हूँ। तो मेरे को बैक गला लेना है 12.5 इंच का। 12 इंच लेना है, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 12.5 इंच हो गया। ये मैंने 12.5 पे निशान लगा दिया है। अब मैं गले की जो शेप है वो बाद में डालूंगी, पहले आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो आर्म होल है मेरे 6 इंच के, तो ये 6 इंच के मैंने आर्म होल की लंबाई ली है 6 इंच की। अब मैं यहाँ पे गोलाई दूंगी 1.5 इंच की। ये मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई दी है। अब मेरे सीना है 46 का, तो 46 का सीना है, तो 46 का 4 पार्ट होता है 11.5। तो 11.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है सीधा। फिर मैं मार्जिन के लिए लूँगी 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में, तो ये 1.5 से 2 इंच के बीच में मैंने ये मार्जिन ले लिया है। अब मैं आपको गले की शेप बताती हूँ कौन सी है। मेरे गले की शेप है ऊपर से सीधा लेके थोड़ा सा डीप करना है इस तरीके से, और फिर यहाँ से घुमाना है इसको। ये वाली शेप बना रही हूँ मैं इस तरीके से। तो आप कोई सी भी शेप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हुक का है ब्लाउज और पीछे से पैक रहेगा। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करना बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप कटिंग कर सकते हो। बस इसमें ब्लाउज कटिंग करने में एक ही है कि आप मेज़रमेंट अच्छे से लेना। मेज़रमेंट अगर अपना अच्छा होगा तो कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा बैक पार्ट है, कटिंग हो गया है पूरा। ये लो फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं इसी को ही रखे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो अब आप देखना, ये जो मेरे पास में अस्तर का कपड़ा बचा है इसको मैंने थोड़ा खिसका लिया है आगे की साइड। अब मैं इस बैक पार्ट को रखे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब मेरे फ्रंट पार्ट की लंबाई 17 इंच है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे की लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि अपने ब्रेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आगे 1 इंच लंबा लेंगे तो फिटिंग अच्छी बैठेगी। तो ये मेरी 17 इंच है। तो मैं ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनाऊंगी, तो पहले इसको मैं 16 इंच लेऊंगी और फिर 2 इंच का बेल्ट अटैच कर दूंगी। तो ये मैं 16 इंच पे इसको मोड़ दी हूँ, इससे क्या मेरे को कटिंग करने में आसानी रहेगी। या फिर निशान भी लगा सकते हो आप, ऐसे ये निशान लगा लो। अब इसको रख के है आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लो। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और मैं बता रही हूँ आज कि खास करके लेडीज़ों के लिए है कि वो घर पे रहकर अगर सिलाई करना चाहती है तो आराम से कर सकती है, क्योंकि दिन भर किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि दिन भर ही काम होता है।
काम हमारे भी होता है, हम भी काम करते हैं। घर का काम सबके चलता रहता है, पर दिन भर किसी के नहीं होता है। तो आप दिन में 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के और अपने खुद के लिए कुछ करने की कोशिश किया करो, तो 2 पैसे की इनकम होएगी, तो आप थोड़े से अपने शौक पूरे कर पाओगे अच्छे से, कोई रोक टोक नहीं होगी। और जब आप खुद कुछ भी नहीं करोगे तो किसी से भी पैसे मांगोगे तो आपको रोक टोक होगी। इससे अच्छा है कि खुद पैसे कमाओ और अपनी इच्छाएं पूरी करो। तो मैं तो यही करती हूँ, दिन भर सिलाई करती हूँ, सुबह शाम काम करती हूँ घर का, तो घर का भी काम होता रहता है मेरे और सिलाई भी होती रहती है। तो मैं मेरे हिसाब से कैसे भी खर्चा कर लेती हूँ, अभी मुझे कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, पैसे सबके घर वाले दे भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर लेडीजों की काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि उनका मन करता है, पर हर एक चीज़ नहीं दिला पाते घर वाले। तो उसके लिए है ना, आपको खुद को मेहनत करनी होगी, जब जाके आप अपने शौक पूरे कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस कटिंग में एक चीज़ और बता रही हूँ। ये जो आगे की कटिंग मैंने की है, यहाँ से गोलाई दी है, तो अब इसमें मैं बता रही हूँ आपको, पीछे वाला जो आर्म होल है वो इसके बराबर कटिंग हुआ था, ऐसा था। अब आगे वाले पार्ट के आर्म होल में अपन यहाँ से आधा इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा, तब जाके ये वाली फिटिंग अच्छी आएगी। काफ़ी लेडीजों का ऐसे होता है कि यहाँ पे सल आ जाते हैं आर्म होल की जगह और ब्लाउज अच्छे से बैठ नहीं पाता फिनिशिंग से। तो ये देखो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डीप कटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक ही मतलब फिटिंग भी अच्छी बैठेगी और फिनिशिंग भी आएगी। अब ये मेरा 4 टक्स का ब्लाउज है, तो आप सोच रहे होंगे कि निशान कैसे लगा है। तो निशान का आज मैं आपको मेज़रमेंट करके बता रही हूँ कि यहाँ से नीचे से ले 3 इंच पे एक निशान, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 4 इंच ले, ये 4 इंच है, तो इस 4 इंच से आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, और फिर यहाँ से आप 3 इंच ले, तो ये मेरा यहाँ पे 3 इंच है, ये 3 इंच हो गया। और एक निशान लगेगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से निशान लगाते हैं 4 टक्स वाले। तो अब इसका हो गया मेरा। अब मैं ये जो मेरे पास में कपड़ा बचा है, इससे बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू मेरी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये मेरा 4 टाइम्स कपड़ा फोल्ड हो रखा है। अब मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 6 इंच। तो ये इस तरीके से मैंगो वाली शेप आती है इसमें, ऐसे चला के यहाँ से इसे थोड़ा सा डीप कर देना। इससे क्या बाजू के आर्म होल परफेक्ट बैठते हैं। अगर आपके यहाँ पे और भी बड़े आर्म होल करने हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर सकते हो इस जगह, पर मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा मोटी लेडीज हो ना तो उनके लिए तो करना ही पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। पर अभी जो ये मेरे ब्लाउज बनेगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बेल्ट निकालूंगी, तो बेल्ट के लिए मेरे पास एक कपड़ा बचा है, तो मैं आगे वाले पार्ट को रख के और इसकी बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल होता है ब्लाउज कट करना। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, और घर पे रहकर भी आप सिलाई कर सकते हो। दूसरों के मत सिलो, पर खुद के सिल के पैसे बचा सकते हो आप।
क्योंकि मैं भी पहले दूसरों की ब्लाउज़ नहीं बनाती थी, खुद के ही ब्लाउज बनाती थी कि कम से कम अपने खुद के तो ब्लाउज अपन अच्छे से पहन सके डिज़ाइनर कर करके। तो बनाते बनाते इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई मेरी कि मैं ना दूसरों के बनाने लगी। और आज मैं जिस जगह रहती हूँ ना उस जगह मैं खूब लेडीज़ों की ब्लाउज बनाई हूँ, तो मुझे आसपास के सब जानने लग गए हैं। मेरा वंश बुटीक के नाम से बुटीक भी है, होम बुटीक चलाती हूँ मैं। मेरे को बाहर दुकान नहीं करती मैं, और ना मुझे पसंद है, घर पे रह के ही काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो जो भी लेडीज़ घर पे रहती है कुछ नहीं करती है ना, तो वो भी अपना एक सिलाई का हुनर ऐसा होता है कि अधिकतर लेडीज़ों में होता ही है। कुछ ही नहीं तो खुद के तो बना के पहन ही सकती है। तो इस तरीके से करना भी चाहिए। सब काम पे है ना दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद के हिसाब से भी करना चाहिए। और मैंने अस्तर की कटिंग की है फ्रेंड्स अभी। अब मैं ये जो मेन फैब्रिक है उस पे लेस लगी हुई आई है, तो इसको लेस को हटाऊंगी पहले, क्योंकि ये लेस बाजू के हिसाब से आई है, तो बाजू पे ही अटैच करूंगी इसको। तो ये सिलाई करते वक्त लगाऊंगी इसको। अब ये मेरे पास में कपड़ा है। अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं साड़ी में अधिकतर, प्लेन ब्लाउज कम आते हैं मेरे पास में, अस्तर वाले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सब साड़ी में से ही निकलवा की ब्लाउज बनाती है। तो ये मैं डबल फोल्ड करके इसको बिछा ली हूँ। अब इस पे ये बैक पार्ट रखूँगी इस तरीके से। अगर आपका अस्तर का कपड़ा जो है वो अच्छे से कट हो जाता है तो मेन फैब्रिक को कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप मेन फैब्रिक की कटिंग करो तो अस्तर वाले कपड़े से आधा इंच कम ही कट करना, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो खिसक जाता है इधर उधर। जब सिलाई करते हैं तो कम पड़ने के चांस हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लिया करो। और फिनिशिंग आप सिलाई में अच्छी लिया करो तो वो ऑटोमेटिक ही सही सेट हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा बैक पार्ट कट हो गया है। अब मैं इसी को ही खिसका रही हूँ इधर। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब इसको रख के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं आपको ब्लाउज को कटिंग करने का, और इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आराम से घर पे रहकर आप खुद के कपड़े बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीजों को सिलाई में जितनी प्रॉब्लम नहीं आती उतनी प्रॉब्लम कटिंग में आती है, इसलिए मैं अधिकतर ज़्यादा कटिंग की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। और अगर आपको सिलाई का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं ब्लाउज स्टिच का भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। वैसे मेरे इस YouTube चैनल पे सिलाई के भी वीडियो अपलोड करे हुए हैं, ब्लाउज के और सूट वगैरह के, और डिज़ाइनर ब्लाउज मैं बनाती हूँ। तो आपको अगर डिज़ाइनर ब्लाउज बनवाने हो और
तो आप बना सकते हो देख के यूट्यूब से। मैंने भी यूट्यूब से ही देख के सिलाई सीखी है। मेरे को भी इतनी परफेक्ट नहीं आती थी, पर धीरे धीरे करने लग गई तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तब हाथ क्लीन हो गया मेरा। ये मेरी बेल्ट है। ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब मेरे पास में बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है। ये बेल्ट हो गई। अब ये मेरे पास में बाजू के लिए इतना सा ही कपड़ा बचा है, तो इसमें जॉइंट लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जॉइंट लगाते हैं। जैसे अभी ये डबल फोल्ड है, इसको 4 टाइम फोल्ड करो, जैसे बाजू को कट करने के लिए करते हैं अपन, और 4 टाइम्स फोल्ड कर लिया इसको। अब अपनी जो बाजू है अस्तर वाली, उसको इस पे रखो इस तरीके से। अब मेरे यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा उसको जॉइंट कर दूँगी। ये मेरे यहाँ से कटिंग हो गई है। अब मैं ये जो मेरे पास में कपड़ा है, इसको उठाई और यहाँ पे रख दी इस तरीके से। ये देख इस तरीके से। तो अब मैं इसको पहले यहाँ से कट कर लूँगी एक्स्ट्रा, और जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो पहले इस चीज़ को ही जॉइंट करूँगी, क्योंकि ये जॉइंट करने के बाद में एक बार फिर से इसकी फिनिशिंग से कटिंग होएगी बाजू की, तब जाके मेरी बाजू कंप्लीट होएगी। अब मैं ये जो इसका बैक जो पार्ट था उसको अच्छे से कट कर रही हूँ। ये लो फ्रेंड्स, ये मेरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है। ये बैक पार्ट हो गया है, ये बाजू हो गई, ये बेल्ट हो गई, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब ये जो कपड़ा बचा है, इससे मैं आगे की पट्टी लगाऊंगी, हुक पट्टी और बेल्ट पट्टी, और पाइपिंग में इसमें गोल्डन कलर की दूंगी, क्योंकि इसकी जो ये बॉर्डर है ये गोल्डन में है, तो गोल्डन कलर की ही इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है कटिंग करने में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।